बाढ़ में, कोरोना काल में मैंने इतना मदद किया। आप लोग टीवी टेलीविजन में देखे, आलू की शार्टिंग हो गई, महंगाई इतनी तेज़ी हो गई थी। हमारे कौशल राज जी हमको बुलाए, आप बॉर्डर खुलवाए, तो मैं यहाँ पर बनारस को जो है कोरोना काल में मैं बाहर से बंगाल से आलू मंगा के देने का काम किए। जब वो लोग मेरे साथ हमको जेल में भेज सकते हैं, हाँ, तो ये तो जनता है, कन्या है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शिक्षा से दूर हो रहा है। नौजवानों को आप देख ही रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आने स्थिति बहुत गंभीर है। इस पर नौजवान, शिक्षा और बेरोजगार, अब देख रहे शिक्षा प्राइमरी स्कूल जो है इसको बंद किया जा रहा है कि ताकि ये आने वाले समय में ये लोग पढ़ लिख नहीं पावें। ओबीसी के आदमी, मराठी के जो पीडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। हमारे साथ हैं हीरालाल मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद आपका चैनल को, क्योंकि आपका चैनल हमेशा जो है बराबर हम लोग देखते हैं। आप पूरा देश देखता है, पूरा समाज देखता है। आपको चैनल को बहुत, काशी उजाला को बहुत धन्यवाद हुआ कि बहुत दिन के बाद आप हमसे भेंट किए। इस पर बहुत बहुत आपको बधाई हो। 2027 का चुनाव अभी तो थोड़ा दूर है, लेकिन इसकी तैयारियां कैसी हैं पीडीए की? देखिए, पीडीए की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी निर्देश है कि हम लोग पीडीए की मीटिंग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि 20 तारीख के बाद जो है हमारी कमेटी पीडीए की, ज़िले के नेता और हमारा हर फंडलों के नेता, जो सम्मानित नेतागण, मेरा ये सोच है कि 20, 21, 22 तारीख से हम लोग हर बूथ पर, हर गांव में हम लोग चौपाल लगाएंगे। माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए के बारे में बताएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे, शिक्षा के बारे में बताएंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा सारा समाज को मैं जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पीडीए समाज जो है वही किसान, वही बेरोजगारी, वही होती, बलात्कार होता है, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पाया है। इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब न्याय यहाँ, इसके पहले 2019 में ये हमारे कमिश्नर साहब थे कौशल राज जी, वो हमको गाड़ी से बुला करके बैठाते रहे। जब मेरे साथ अत्याचार हो सकता है तो वो तो कन्या हैं। आइए, जो है मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, मैंने जनता की भलाई के लिए बाढ़ में, कोरोना काल में मैंने इतना मदद किया। आप लोग टीवी टेलीविजन में देखे, आलू की शार्टिंग हो गई, महंगाई इतनी तेज़ी हो गई थी। हमारे कौशल राज जी हमको बुलाए, आप बॉर्डर खुलवाए, तो मैं यहाँ पर बनारस को जो है कोरोना काल में मैं बाहर से बंगाल से आलू मंगा के देने का काम किए। जब वो लोग मेरे साथ हमको जेल में भेज सकते हैं, हाँ, तो ये तो जनता है, कन्या है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शिक्षा से दूर हो रहा है। नौजवानों को आप देख ही रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आने स्थिति बहुत गंभीर है। इस पर नौजवान, शिक्षा और बेरोजगार, अब देख रहे शिक्षा प्राइमरी स्कूल जो है इसको बंद किया जा रहा है कि ताकि ये आने वाले समय में ये लोग पढ़ लिख नहीं पावें। ओबीसी के आदमी, मराठी के जो पीडीए के आदमी नहीं पढ़ पावें, आगे नहीं पहुंच पावें। जो भी भर्ती हो रही है, आरएसएस की हो रही है, जनसंघ की भर्ती हो रही है, जो है आम जनस में बहुत महंगाई, बेरोजगार इतनी चरम सीमा पर पहुंची कि उसको कोई सीमा नहीं। अच्छा सर, ये आरएसएस वाले क्यों आरएसएस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आरएसएस का एक हमारा एक रिश्तेदार थे, वो हमने एक ब्राह्मण थे, वो कहे कि यार चलना है नागपुर, तो वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। तो वो हम तो कहे कि हमारे साथ चलो, तो वो गए थे नागपुर। और नागपुर में जो आरएसएस की जो है ब्राह्मण लोग की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सारा कुछ हमको बताए
कि ऐसे ऐसे होता है। तो आरएसएस लोग को जो इन लोग का जो है निशाना है कि गांव में हर जगह ये हमारे आदमी है, वही आदमी होगा, दूसरा आदमी नहीं हो सकता है। ओबीसी का नहीं हो सकता है, पीडीए का नहीं हो सकता है, मराठी के लोग नहीं हो सकते हैं, दलित के लोग नहीं हो सकते हैं। जब देख रहे हैं कि संविधान खतरा में है तो हम लोग कैसे आगे बढ़े? ये आने वाली की पीढ़ी के लिए हम लोग को शिक्षा से जो है एकदम किनारा किया जा रहा है। जो आज से जो 50-60 साल 75 साल जो पीढ़ी थी, जैसे बाबू जगदेव राय ने लड़ाई, बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने लड़ाई, ललई यादव जी ने जो मार्गदर्शन दिया, तमाम हमारे सावित्रीबाई फुले ने, तो इसको हम लोग को मिटाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन मिल करके हम जरूर जानते हैं कि 2027 में ये सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुमत से हम लोग खींच के लाएंगे। जो समाज में दबे कुचले गरीब असहाय जो हैं, आज भी निचले पैदान पे बैठे हुए हैं लेकिन आज भी नहीं उठ पा रहे हैं, वो पीडीए उन लोगों को क्या कर रही है? उनको उठाने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही हैं? क्या आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंच पा रहे हैं? उन तक वो मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका मालूम कैसे होगा? मैसेज तो नहीं जा रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता, देखिए अभी हाल की बात है, ये घटना हो गया है, चौहान थे, उनको हम लोग मदद किए हैं, कुछ और लोग भी मदद कर रहे हैं। उसका बहुत स्थिति पैर कट गया एक्सीडेंट से। तो इसी तरह देखिए हमारे दानूपुर हत्याकांड था, हमारा बिरादर था, नीतीश मौर्य था, उसका जो है मकान नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख रुपया का मदद किया, हमने लेकर गए उसके माता पिता को। तो हमारा तो सब कुछ वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने है। हमने जब भी गए तो गरीबों को लेकर के वो 2 लाख रुपया दिए, 2 लाख रुपया के चेक दिए, और बेचारा वो घर नहीं था, ताकि वहाँ तमाम लोग नेता लोग आए, तमाम लोग सेकने वाले आए। ये बनारस की है, ये संसदीय क्षेत्र है हम लोग को प्रधानमंत्री जी का, आप देखे भी होंगे दानूपुर हत्याकांड है। तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हमने सब लोग को देख लिया, तो गरीब का लगा पीड़ा हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ। साथियों, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 लाख रुपया दिए, हमने लेकर गए उसके माता पिता को, भाई को। आपके समाज में और आपके पार्टी में तो राजभर भी नेता हैं, जैसे राम अचल राजभर हैं, कमलाकांत राजभर जी हैं, और राजभर पे बहुत अत्याचार, हत्याएं, मर्डर होती हैं, लेकिन जो नामी गिरामी जैसे ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते। तो क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी राजभर के लिए क्या सोचते हैं? देखिए भाई, आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हमेशा सोचे हैं, जिनका आप नाम लिए हैं, अनिल राजभर जी का, जो हमारे नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सम्मान दिया आयोजन सभा में, हमें 2 महीना हमारे साथ रहे हैं। जो 2 महीना ये अनिल राजभर जी साथ रहे हैं। उनके पिताजी रामजीत राजभर थे, हम लोग चुनाव जिताए थे, ये नेताजी के दिन थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके पार्टी में नहीं है तो भाजपा में है। अरे भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है वो भाजपा में पढ़ती है कि नहीं? नहीं, हमसे नहीं पढ़ती है भाई। कहीं शादी ब्याह में तो नमस्कार तो हम कहीं आप लोग से, भाई हमसे पढ़ते तो नहीं है भाई। अब मंत्री हैं, विधायक, नेता यानी कि स्वार्थी भी होते हैं क्या? अब उनको जो है समझ में आएगा। हम तो जाते हैं कभी तिरई उरई में, राजभर समाज में, हृदयपुर से लेकर रजनैया में, कभी काल वहाँ भेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पिताजी के साथ हम चले हैं। जो भी हमारा भी सम्मान है उस बिरादरी में, ऐसी बात नहीं है, मैं गरीबों के साथ हमेशा चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलते हैं। हाँ, रह गई ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, जितना उनका सम्मान है हमारी पार्टी में रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना किए हैं, और वो पिताजी के बदौलत। किसके? अनिल के पिताजी के बदौलत नहीं, अनिल जी के पिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अनिल जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हम लोग के नेता माननीय मुलायम सिंह जी के साथ ओली पार्टी में लाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में योजना सभा का पूरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश के हैं। साथ उनका हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती रही, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी घोड़ा से हर तरह से मदद करते रहे। जब आदमी नामी हो जाता तो कहीं भाग जाता है। बाकी 2027 में हमारे राष्ट्रीय महबूब नेता जर चुके हैं कि कैसे टिकट किसको देना है, और कैसे ज़मीन आदमी को लड़ाना है, और कैसे सरकार बनाया है। हमारे चाचा हैं, शिवपाल चाचा जी हैं, वो गरीबों को, कार्यकर्ताओं को बात सुनते हैं,
अभी हमारा घटना हुई थी कहने की 98-95 में, जब 2012 में हमको शिवपाल चचा ने जो है जो मदद किया है उनका धन्यवाद में कहेंगे। इसी मंडी में हमारे लड़कियों को दुकान कैसे कैसे दिया, हमने हाई कोर्ट से लिया। तो वो सुनते हैं बात को, वो ज़मीन से आदमी जुड़े हुए हैं, वो हमेशा जो है कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं। तो ये भाई ये दोनों नेता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम तो 4 महीना जेल भी जा चुके हैं और जनता के सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहेंगे। अपनी बात को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जनता के बीच में जाते हैं, जहाँ दुख होता है वहाँ पहुँचते हैं, हर घड़ी में पहुँचते हैं। 2027 में जो शिवपुर विधानसभा है वहाँ की लड़ाई कैसी होगी? अब देखिए भाई, शिवपुर विधानसभा हमने क्या करें भाई, 22 साल हो गया वहाँ से हम लोग जीते नहीं हैं। अच्छा, 22 साल हो गया शिवपुर विधानसभा से। 2022 में हमको यहाँ से सर-उत्तरी से टिकट मिल गया, हम 2 लाख से जीते होते सर-उत्तरी से। 22 साल हो गया, समाजवादी पार्टी वहाँ से जीती नहीं। मैं विश्वास आपको दिला देता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़मीन आदमी को देंगे तो पूरा हम बनारस कब्जा कर लेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरा पूर्वांचल कब्जा करेंगे। इसी से मेरे पास हैं जगन्नाथ कुशवाहा आ गए हैं पार्टी में, तमाम जो राजभर की पार्टी है तमाम सब लोग आ गए हैं। कहाँ से हिलने दिया जाएगा, बहुत लड़ाई लड़ा जाएगा। पीडीए एकता जिंदाबाद, सब सीट निकलेगी उत्तर प्रदेश की। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी माननीय हीरालाल मौर्य जी से, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।